श्री कुंज विहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री प्रिया प्रीतम की अति प्रिय श्री भक्तमाल कथा अंतर्गत सुख संप्रदाय के संत चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री चेतनदास जी महाराज का पावन स्मरण करते हैं। श्री चेतनदास जी महाराज श्री स्वामी अखेराम जी महाराज के शिष्य थे। चेतनदास जी एक सिद्ध योगी, उच्च कोटि के अच्छे कवि वाणीकार विद्वान थे। इन्होंने अपना अधिकांश समय हिमाचल में व्यतीत किया, श्री गुरु छोना जी महाराज के स्थान में, और योग साधना तो इनको परम सिद्ध थी। तत्कालीन जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह इनकी साधना से, साधनागत सिद्धियों से बहुत प्रभावित थे, और कहा जाता है कि वे एक एक महीने की समाधि लगा लेते थे। प्रसिद्ध है कि इनकी समाधि सिद्धि की परीक्षा हेतु सवाई प्रताप सिंह जी की ओर से कई प्रयास भी किए गए, और यह देख करके एक बार उन्होंने 6 माह की समाधि लगा ली थी। महाराज के, जयपुर महाराजा के ऐसे प्रयासों से रुष्ट होकर के उन्होंने जयपुर न आने की प्रतिज्ञा भी कर ली, और दुग्धाहारी होकर के हिमाचल में ही रहने का निश्चय कर लिया, और फिर आजीवन हिमाचल में ही रहे, और हिमाचल में उनकी छत्री भी बनी हुई है। उन्होंने सुख संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार ज्ञान, योग, ध्यान, लीला, नाम आदि सभी अंगों पर अपनी वाणी प्रकाशित की है। श्री भक्ति सागर के जो संप्रदाय के मूल ग्रंथ हैं, उनकी मान्यता के अनुसार ही श्री चेतनदास जी ने भी अपनी वाणियों की रचना की है। तो उनकी वाणी में भी सगुण निर्गुण का समन्वय उनके पदों के आधार पर दिखाई देता है। साधो भाई घर बैठे हरि पाया, स्वयं चेतनदास जी की वाणी है। साधो भाई घर बैठे हरि पाया, सतगुरु के पद बलि बलि जइये जिन प्रगट दिखलाया। गुरु महाराज पर हम बलिहारी जाते हैं, उनके चरणों पर, जिन्होंने घर बैठे प्रत्यक्ष में परमात्मा के साक्षात्कार कराया। तीरथ भरत न संजम कीनो, न ही कछु नेम सधाया। अब जीव की तो ऐसी सामर्थ्य ही कहाँ है कि स्वयं के पुरुषार्थ से तीर्थ व्रत संयम की साधना करके और वह परमात्मा का साक्षात्कार कर ले। ये तो गुरु कृपा से ही संभव है। एक ही सेन बताई छिन में पूर्ण ज्योति लखाया, अंदरे होकर माला पोई गूंगे हरि गुण गाया। तात्पर्य ये है कि भौतिक, लौकिक, सांसारिक दृष्टि से सर्वथा अयोग्य पर भी यदि गुरु कृपा हो जाए तो क्षणमात्र भी नहीं लगता उस परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार करने में, उसका अनुभव करने में, उसको प्रत्यक्ष देखने में। बिन कर बजत 36 बाजा, बिन पग नाच नचाया, बिन दीपक जह अति उजियारो, बिन नैन न दर्शाया। बिन धरती जह उलटा कुआं, बिन रस ना रस पाया, नहीं दूर नहीं निकट हमारे, जहाँ ले सुरती लगाया। चेतन राम अखिराम दया सो अविगत नगर बसाया। ये उनकी जो है निर्गुण वाणी है। निर्गुण ऐसे शब्दों का चयन करके उन्होंने सांप्रदायिक सिद्धांत के अनुसार समन्वय रूप प्रकट किया है कि सांसारिक लौकिक दृष्टि से अगर सारे पुरुषार्थ को लगा करके, परिश्रम को लगा करके, अपनी इंद्रियों को साध करके, एक जगह स्थिर करके कोशिश भी यदि करे तो उसकी छटांग भी दिखाई नहीं पड़ सकती परमात्मा की। लेकिन ऐसे समर्थ सद्गुरु की दया हो, उनका हाथ हो, तो महाराज उस जहाँ वो परम तत्व जिसका साक्षात्कार होना है,
जहाँ वो अपने उस स्वरूप में स्थित है उसको बिना किसी प्रयास के प्रत्यक्ष रूप में पा सकता है। वहाँ फिर बिना हाथों के बाजा, बिना पैरों के नृत्य, बिना दीपक के प्रकाश, बिना आँखों के दर्शन, ये स्थिति गुरु कृपा से संभव है। और ऐसा ही वो स्वरूप है जिसको हम यहाँ की आँखों से, यहाँ के दीपक से, यहाँ के हाथों से स्पर्श दर्शन अनुभव कर नहीं पाते। और दूसरे पद में यदि देखें तो उन्होंने रास का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। शीस मुकुट कुंडल महा अलक रही बल खाए, पीताम्बर उर भृगुलता जन चेतन बलि जाए। यहाँ प्रिय प्रीतम के सुंदर रास के स्वरूप का वर्णन है। मोतिन की माला गरे बिच दुख दुखी ऐन, नूपुर सुघर सुहावनी मुख ही बजावत बैन। कटिकाछनी क्षुद्र घंटिका मुद्री रतन जड़ाओ, 21 चिन्ह चरणन दिए जन चेतन बलि जा। सखियन की उपमा सकल कहलों करूं बखान, घुमर घुमर निर्तत सबे बीच सांवरो कान। तो प्रिय प्रीतम का ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार का वर्णन है। जो स्वरूप, पोशाक, श्रृंगार, आभूषण उन्होंने धारण कर रखे हैं उनका वर्णन है। और उनके साथ में वैसे ही सुंदर श्रृंगार स्वरूप में साज सज्जा में सखी परिकर है, उनकी भी कहाँ उपमा दी जाए। ताल मृदंग मुहचंग ले कोऊ बजावत बीन, कोऊ तंबूरा खंजरी गावत राग प्रवीण। ये वहाँ जो आनंद उत्सव प्रकट हो रहा है गायन वाद्य आदि का, उसका वर्णन है। सब ही कर सो कर पकर नृत्य करत हरि राय, छिनन छिनन अंग मोरी करी गावत भाव बताए। सुंदर भाव मुद्राओं से, भाव भंगिमा से नृत्य हो रहा है। ठुमुक ठुमुक गति मति लगे नैन सेन मुस्काए, चरण चलत घुघरू बजत झुनुन झुनुन झनकाए। अखे राम गुरुदेव दया गुरुदेव के सुखदाई है बैन, चेतन राम दर्शन किए तृप्त होत है नैन। श्री अखेराम जी गुरु महाराज की कृपा से इस सुखदायी स्वरूप का हमको दर्शन मिला है। श्री चेतनदास जी जैसे सिद्ध संतों ने श्री भगवान की भक्ति और संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन, संपूर्ण जीवन लगा दिया। इन्हीं संतों की प्रेरणा, आदेश, सत्संग से, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के उस जमाने में जन सामान्य से लेकर के राजे महाराजे तक बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण, संत सेवा आदि पुनीत कार्य करते हुए भजन के पथ पर चल पड़े और कलयुग के प्रभाव को न्यून कर दिया, उन्होंने बहुत कम कर दिया। श्री चेतन राम जी के पद विभिन्न राग रागिनियों में हैं और इससे भी ये स्पष्ट होता है कि वे अच्छे संगीतज्ञ भी थे। उन्होंने चेतराम, जन चेतन, चेतनदास आदि नामों की छाप देते हुए अपनी वाणी की रचना की है। जय जय श्री सुखदेव।